अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो हमारा टैब है व्यू का, इसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर जो ऑप्शन है हम उनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मैक्रो के ऑप्शन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मैक्रो को यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने दो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये हमने व्यू का टैब ओपन कर लिया है। व्यू का टैब ओपन करने के बाद इसमें जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है व्यू का। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लेआउट हैं जिनकी मदद से हम अपने इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, यानी रीड मोड के अंदर। अगर आप रीड मोड के अंदर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर प्रिंट लेआउट के टैब में देखना चाहें यानी इस लेआउट में देखना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम इसके लेआउट को चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है शो का। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, रूलर का, गाइडलाइन का, इसी तरीके से नेविगेशन पेन का। अगर इन तमाम चीज़ों को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आप यहाँ से इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं। मैं यहाँ से रूलर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रूलर आ चुका है। पेज को इंडिकेट कर रहा है कि इस पेज के साइज़ का और इसके मार्जिन जो हमने लगाया हुआ है ये उस बात के इंडिकेटिंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपने गाइडलाइन लगानी हो तो आप यहाँ से वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेविगेशन पेन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ये देखिए आपके जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप उन्हें ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जूम का ऑप्शन, यानी अगर आप अपने पेज को जूम करके देखना चाहें या जूम आउट करके देखना चाहें आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यू के टैब में जाके करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज का हमारे पास। यहाँ से आप अपनी विंडो को अरेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक से ज़्यादा विंडो ओपन की हुई होंगी तो आप यहाँ से उनको अरेंज करके देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है स्प्लिट का, यानी अगर आप अपने एक ही डॉक्यूमेंट को, एक ही विंडो को दो मुख्तलिफ हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहे हों, यानी आपस में एक दूसरे से कट करना चाह रहे हों तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी शीट थी, यानी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था, ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है, एक ऊपर और एक नीचे। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने अपनी शीट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है, यानी दो हिस्सों में उसे काट दिया है। अगर आप यहाँ से रिमूव करना चाहें यानी अगेन पहली फॉर्म में आना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम अगेन पहले वाली फॉर्म में आ चुके हैं। उसके बाद है यहाँ से स्विच विंडो, यानी अगर आपने मुख्तलिफ विंडो ओपन की हुई हैं आप उन पे जाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने विंडो यहाँ पे ओपन की हुई होंगी आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे जो भी आपने विंडो ओपन की हुई होगी, अगर उसके साथ और भी विंडो आपकी ओपन हुई होंगी आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी उसके ऊपर जंप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मैक्रो के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैक्रो हम बेसिकली कहते हैं रिकॉर्डर को, यानी मैक्रो हमारा रिकॉर्डर होता है जो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर होने वाले फंक्शंस को रिकॉर्ड करता है, यानी जो भी हम उसके ऊपर फीचर अप्लाई करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से होम टैब के अंदर जाऊँगी। होम टैब के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी, लाइक ये। ये मैंने एक स्टेप इसके ऊपर अप्लाई किया है, यानी एक फंक्शन अप्लाई किया, इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ से कर दूँगी बोल्ड, ये मैंने दूसरा स्टेप इसके ऊपर अप्लाई किया। इसी तरीके से मैं इसे कर दूँगी इटैलिक, ये 3 स्टेप हो गए। और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी, लाइक मैं यहाँ से कर दूँगी थोड़ा ब्लूइश। ये मैंने इसका कलर कर दिया। ये कलर करने के बाद अब मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि ये जो हमारा नीचे वाला डाटा है इसके ऊपर भी मैं ये तमाम फीचर अप्लाई करूँ, यानी उन्हें पहले उनका साइज़ सेलेक्ट करूँ, साइज़ इंक्रीज़ करूँ, उसके बाद बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ और यहाँ से उनका कलर चेंज करूँ। जबकि अगर तो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कम डाटा होगा उसके ऊपर तो हम आसानी से ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा होगा तो उसके ऊपर ये एक एक स्टेप अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्रो का। मैक्रो बेसिकली ये करता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं
यानी जो भी हम काम करते हैं उन तमाम को रिकॉर्ड कर लेता है। यानी इसके ऊपर हमने जितने भी स्टेप अप्लाई किए हैं, यानी हम होम टैब के अंदर गए, उसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया, इसका कलर चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, सो वो इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे डाटा को यूं ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो तमाम स्टेप जो हमने पहले उसके अंदर रिकॉर्ड किए होंगे वो हमारे डाटा के ऊपर उन्हें अप्लाई कर देगा। सो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ से जाती हूँ मैक्रो के अंदर, बल्कि मैं यहाँ से पहले किसी डाटा को सिलेक्ट करती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं मैक्रो के अंदर जाऊंगी। सो देखिए दो ऑप्शन है, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। अगर आपने पहले ही मैक्रो के अंदर कोई रिकॉर्डिंग की होगी तो आप यहाँ से व्यू मैक्रो करेंगे। अगर आप यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहें तो आप रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। सो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सिंपली इस रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे क्लिक करूँगी। सो यूं ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यानी आप इस मैक्रो का नेम क्या रखना चाह रहे हैं जो आप क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ से कर देती हूँ मैक्रो 1, यानी ये जो पहले है मैं यही रहने दूंगी। यानी उसके बाद है असाइन मैक्रो 2, यानी यहाँ पे हम कोई भी मैक्रो बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहें मैक्रो की अपनी मर्जी से तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर लेती हूँ कीबोर्ड को सिलेक्ट। सो ये मैंने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट की एंटर करूँगी। ये हमारी अपनी मर्ज़ी की होगी, हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ Ctrl+Shift+C। सो ये मैंने एक शॉर्टकट की क्रिएट की है। यानी मैं इसको ये बता रही हूँ कि मैक्रो मैं यूं ही अपने किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके ये की प्रेस करूँ Ctrl+Shift+C, तो जो भी हमारा सिलेक्टिव डाटा होगा आप उसके ऊपर वो तमाम चीज़ें अप्लाई कर देना जो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होंगी। सो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से असाइन के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो ये मैंने असाइन के बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसे क्लोज़। सो ये मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैक्रो एक्टिव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आगे पहले सिंपल बटन था, जबकि अब हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्डर की शेप आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा मैक्रो अब काम कर रहा है, यानी रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम होम टैब के अंदर जाएंगे। यानी अब हम जो भी स्टेप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो मैं होम टैब के अंदर गई। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्टिव डाटा को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी, यानी इसके साइज़ को। सो ये मैंने किया, यहाँ से बोल्ड किया, उसके बाद यहाँ से इटैलिक किया और यहाँ से इसका कलर चेंज किया। सो ये मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड कर ली। यानी साइज़ सेलेक्ट किया, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और यहाँ से कलर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से रिकॉर्डर को ऑफ़ कर दूँगी। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी। सो देखिए हमारा रिकॉर्डर ऑफ हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करना चाह रहे हैं अपने दूसरे डाटा के ऊपर अप्लाई। दूसरे डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। सो सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से जाके एक एक फंक्शन को, यानी एक एक फीचर को इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यूज़ करेंगे मैक्रो का, ताकि मैक्रो के अंदर हमारे जो भी स्टेप रिकॉर्ड हुए थे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके लिए मैं अपनी कीबोर्ड से प्रेस करूँगी Ctrl+Shift+C। सो देखिए यूँ ही मैंने Ctrl+Shift+C प्रेस किया तो इस डाटा के ऊपर वो तमाम फंक्शन अप्लाई हो चुके हैं जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किए थे। यानी यहाँ से हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये बोल्ड हो चुका है और इटैलिक हो चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ से मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, यानी मैक्रो के अंदर तमाम स्टेप को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको अपने बाकी डाटा के ऊपर अप्लाई करना मुश्किल ना हो। सो इस तरीके से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।